सोशल मीडिया पर एक बड़ी न्यूज़ हर तरफ धूम मचा रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया गया गैम्बलिंग प्रमोशन केस में। लेकिन असल सवाल ये है कि ये सिर्फ एक यूट्यूबर का केस है या फिर एक वार्निंग साइन है हर कंटेंट क्रिएटर और हर व्यूअर के लिए। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ डक्की भाई का केस समझेंगे बल्कि गैम्बलिंग ऐप्स, ऑनलाइन अर्निंग्स के शॉर्टकट्स और उनके ख़तरे भी जानेंगे। बिलीव मी, अगर आप यूट्यूब देखते हो या ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप इस खतरे से बच सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असल कहानी की। 17 अगस्त लाहौर एयरपोर्ट पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डक्की भाई को अरेस्ट किया। इल्ज़ाम ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन। एफआईआर में मल्टीपल सेक्शंस ऐड हुए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, स्पैमिंग और पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 294B और 420 शामिल हैं। उन्होंने बिनोमो, 1xBet, Bet365, B9 गेम्स, इनमें से किसी एक बेटिंग ऐप की प्रमोशन की थी जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने पहले रिमांड में एक्सटेंड किया, फिर 4 दिन और रिमांड दिया। मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक पिटीशन और भी कोर्ट में गई जिसमें डिमांड हुई है कि ना सिर्फ डक्की भाई बल्कि और भी इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है उन्हें भी अरेस्ट किया जाए। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाकई में बन गई है या इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। देखें, गैम्बलिंग ऐप्स का खेल समझें। गैम्बलिंग ऐप दिखने में बिल्कुल अर्निंग ऐप्स की तरह लगती है। ऐड में क्लेम्स होते हैं, यानी कि $10 इन्वेस्ट करो, $100 बनाओ, इस तरीके के लालच देते हैं। लेकिन असल में ये ऐप साइकोलॉजिकल ट्रैप है। देखें, आप थोड़ा पैसा जीतते हो शुरू में बस ताकि आपको लगे कि ये सच है, फिर आप और इन्वेस्ट करते हो और फिर हर चीज़ एकदम आपके हाथ से निकल जाती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखें, एक लड़का अहमद जिसने ₹5000 गैम्बलिंग ऐप में इन्वेस्ट किए। पहले दिन उसे 8000 का प्रॉफिट हुआ। उसको लगा जैकपॉट लग गया, मज़े आ गए, बगैर कुछ किए पैसा आ रहा है। उसने दूसरे दिन 20000 और इन्वेस्ट कर दिया और एंड में क्या हुआ? सब ख़त्म, एकदम सब कुछ रुक गया, सारे पैसे बर्बाद। ये सिर्फ एक अहमद की कहानी नहीं बल्कि हज़ारों लोगों के लिए रियलिटी चेक है। और यहीं से समझना ज़रूरी है कि एक कंटेंट क्रिएटर गैम्बलिंग ऐप्स क्यों प्रमोट करते हैं। देखें, यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स के पास इनकम के सिर्फ 2 सोर्स होते हैं। एक होता है एडसेंस और दूसरा होता है स्पॉन्सरशिप। अब गैम्बलिंग ऐप का बजट क्रेजी हाई होता है। मतलब नॉर्मल ऐप अगर आपको प्रमोशन के कोई भी ब्रांड $500 दे रहा है तो गैम्बलिंग ऐप आपको $5000 तक पे करता है। प्रॉब्लम, ये पैसे आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करते हैं, ऑडियंस की ट्रस्ट ख़राब होती है और फिर नुकसानदेह चीज़ों में लोग फंस जाते हैं। आज डक्की भाई का केस सामने आया है, कल किसी और इन्फ्लुएंसर का भी आ सकता है। लेकिन सिर्फ क्रिएटर नहीं, व्यूवर्स भी इस ट्रैप का हिस्सा बनते हैं। कैसे? अगला पार्ट सुनो। पाकिस्तान के यूथ में एक चीज़ बहुत कॉमन है और उसका क्रेज़ है, और वो क्या है? क्विक मनी। हम सबको जल्दी पैसा चाहिए, बगैर कुछ किए घर बैठे हम सबको पैसा कमाना है, मगर फ्रीलांसिंग स्किल्स किसी को सीखनी नहीं है। इसलिए हम शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं, गैम्बलिंग ऐप्स और दूसरे ऑनलाइन अर्निंग्स के प्लेटफॉर्म्स जो हमें साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाकर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। देखें, रिसर्च के मुताबिक एशिया में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की ऑडियंस में सबसे ज़्यादा 18 से 30 एज ग्रुप के बंदे मौजूद हैं। जब पैसा डूबता है ना, डिप्रेशन, फैमिली इश्यूज़, हत्ता कि क्राइम तक नौबत चली जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक इलीगल एक्टिविटी है जो इग्नोर की जा सकती है तो मेरे भाई आप गलत हो। पाकिस्तान के लॉज क्या कहते हैं वो भी सुन लो। पाकिस्तान में ऑनलाइन गैम्बलिंग इलीगल है अंडर मल्टीपल एक्ट्स। PECA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंडर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, स्पैमिंग, डिटेक्टिव मार्केटिंग, कोई भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक क्राइम करते हैं तो हाँ, वो पनिशेबल है। PPC सेक्शन 420 के तहत फ्रॉड, चीटिंग, PPC सेक्शन 249B के तहत ऑब्सेंस कंटेंट प्रमोशन। मतलब एक क्रिएटर सिर्फ प्रमोशन करके भी इलीगल एक्टिविटी में जा सकता है और कोर्ट एक्शन इसी वजह से ले रहा है। लेकिन ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं, एक वार्निंग है। लेकिन क्या अल्टरनेटिव्स हैं जहां हम क्रिएटर्स और यूथ सेफ तरीके से अर्निंग कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल ऐसा है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन जो कि यूट्यूब हमें ऑफिशियली देता है, और लोकल ऐप्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं। मगर क्या ये सब चीज़ें मेहनत मांगती हैं। हर चीज़ जो वैलिड है, जो जेन्युइन है, जो आपको
रियलिटी में पैसा देती है वो मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। ठीक है, ये स्लो और स्टडी ग्रोथ देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर देते हैं आपको। गैम्बलिंग इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म थ्रिल, लॉन्ग टर्म लॉस। स्किल्स इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म स्ट्रगल, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इस केस से हम सबको क्या सबक लेना चाहिए। देखिए, क्रिएटर्स के लिए सबसे पहला सबक ये है कि पैसा टेम्पटिंग होता है लेकिन ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी करेंसी है। व्यूवर्स के लिए ये लेसन है कि हर ऐड पे आपको ट्रस्ट नहीं करना, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए लेसन ये है कि अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को जो है आप मॉनिटर करते रहें और देखें कि वो क्या कर रहे हैं ताकि वो किसी गलत तरीके पर, गलत रास्ते पर ना निकल जाएं। और सोसाइटी के लिए एक जनरल मैसेज ये है कि ऑनलाइन अर्निंग को एजुकेट करना और गैम्बलिंग के रिस्क को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि अपने व्यूअर्स को केस के बारे में और इस गैम्बलिंग के बारे में प्रॉपर गाइड कर सकूं ताकि आने वाले टाइम में आप और मैं इन चीज़ों से बच सकें और एक सेफ़ अर्निंग कर सकें। दोस्तों, डक्की भाई का केस अभी कोर्ट में चल रहा है और फाइनल फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये केस हम कंटेंट क्रिएटर्स और व्यूवर्स दोनों के लिए एक वेकअप कॉल है। शॉर्टकट मनी, गैम्बलिंग और फ्रॉड के इस सब से हमें कैसे बचना है। देखें, सेफ अर्निंग, सेफ स्किल्स और नॉलेज ही अर्निंग का असल रास्ता है। आपका क्या ख्याल है, क्या गवर्नमेंट को और इन्फ्लुएंसर के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप वाकई में यूट्यूब से या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है वो लाजमी देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। उसमें मैंने 10 रियल अर्निंग आइडियाज़ बताए हैं जो कि आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं और वो वैलिड हैं, तो वो वीडियो लाजमी देख लें। वीडियो बनाने का मकसद आप सब लोगों को एजुकेशनल और अवेयरनेस देना था ताकि आप लोग इस फ्रॉड से बच सकें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। गुड बाय।